हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीडीसी के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीडीसी क्या होता है और डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट सीबीडीसी अपने यहाँ क्यों ला रही है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम करेंसी यूज़ करते हैं उसी का सॉवरेन इक्विवेलेंट होगा क्रिप्टो करेंसी, या फिर कह सकते हैं आप डिजिटल करेंसी के तौर पे। जैसे कि आप सब जानते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, रिपल, पोल्काडॉट और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन ये सारे जो क्रिप्टो करेंसी हैं ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, मतलब कि इसका कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है या फिर गवर्नमेंट नहीं है जो इसको बैक कर रही हो। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिस तरीके से हम रुपया और डॉलर यूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, उसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल करेंसी डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इशू करेगी, जिसे हम सीबीडीसी कहते हैं। आसान भाषा में अगर हम समझें तो सीबीडीसी जो होगी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी और लोग अपने डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ कर पाएंगे। जस्ट समझ लीजिए, अगर वो 1 रुपया है तो वो क्रिप्टो फॉर्म में होगा, वो 1 रुपया का टोकन जो कि गवर्नमेंट इशू करेगी। तो सीबीडीसी जो है वो नए टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है और सीबीडीसी को इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। सीबीडीसी जो होगी वो एक डिजिटल एसेट तो होगी ही होगी, साथ में जो भी कंट्री वो पार्टिकुलर सीबीडीसी बनाएगी वो उससे उस कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है उसको बैक करेगी। मतलब कि जैसे कि 1 रुपया का नोट होता है तो उसका वैल्यू 1 रुपया ही होगा ऑल ओवर इंडिया। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सीबीडीसी बनाती है तो सेंट्रल बैंक बैक्ड होगा, मतलब अगर उसकी वैल्यू 1 है तो 1 ही होगी। एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सीबीडीसी जो होगा वो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होगा, मतलब कि फुल्ली जो उस ब्लॉकचेन पे जो कंट्रोल होगा वो होगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दूसरा चीज़ ये है कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन और बाकी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की तरह सीबीडीसी फ्लक्चुएट करेगी। सीबीडीसी आपको एक तरह से समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और जैसे जैसे पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी की वैल्यू बदलती है उसी तरीके से सीबीडीसी की वैल्यू बदलेगी, ना कि किसी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की तरह। सीबीडीसी 2 तरह के हो सकते हैं। पहला है होलसेल सीबीडीसी, दूसरा है रिटेल सीबीडीसी। होलसेल सीबीडीसी वो चीज़ हुआ जिसमें कि डायरेक्ट बैंक और दूसरे एंटिटी, मतलब डायरेक्ट सेंट्रल बैंक और दूसरे एंटिटी के बीच में जो भी डिजिटल करेंसी के थ्रू ट्रेड होगा उसे हम कहेंगे होलसेल सीबीडीसी। और रिटेल सीबीडीसी जो होगा जो कि हम आप और आपके और हमारे यूज़ के लिए होगा, या फिर इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के बीच में जो अगर हम सीबीडीसी से ट्रांजैक्शन होती है वो रिटेल सीबीडीसी होगी। सीबीडीसी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो सीबीडीसी का फ़ायदा ये हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो होगा उसमें बूस्ट मिलेगी, मतलब कि बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं, कहने का मतलब ये है कि इंडिया से अगर अमेरिका हम आज पेमेंट करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं ट्रेडिशनल वे में, तो उसको जाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं पैसे को वहाँ तक पहुँचने में, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर सीबीडीसी आ जाती है तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये सेकंड्स में हो जाएगा। तो इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ फ़ायदा ये हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम जो है उसको इन्हेंस कर देगा। जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन सेम टाइम पे जैसे कि रेमिटेंस आपने सुना होगा, अगर रेमिटेंस क्या होता है कि मान लीजिए अमेरिका से कोई इंडिया पैसा भेज रहा है तो उसे पर ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन अगर वो करता है तो उसे 700 से 1000 रुपये तक पेमेंट करने पड़ते हैं रेमिटेंस फ़ी के तौर पे।
तो अगर CBDC आ जाता है तो इस फ़ी में भी कमी आएगी, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा कि कम पैसों में आप जल्दी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। अभी तक एक रिपोर्ट है BIS, एक अथॉरिटी है, उसके हिसाब से कि 80% सेंट्रल बैंक जो पूरे विश्व में हैं, पूरे विश्व में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसकी 80% जो है वो CBDC बनाने का सोच रहे हैं। इसमें से बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने होलसेल और रिटेल CBDC बनाने का इंटरेस्ट दिखाया है, और बहुत सारी कंट्रीज़ तो इस पे काम भी कर रही है। जैसे कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, जो कि प्रोजेक्ट यूवीन करके है, उस पे काम कर रही है। ये एक CBDC प्रोजेक्ट है। साउथ अफ्रीका की जो रिज़र्व बैंक है वो प्रोजेक्ट खोखा पे काम कर रही है, ये भी एक CBDC प्रोजेक्ट है। चाइना तो अपना CBDC ला भी चुकी है। DCEB करके है उनका प्रोजेक्ट। स्टेला जो है वो एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि CBDC से रिलेटेड है, ECB और बैंक ऑफ जापान के बीच में।